सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से संडे आराम के लिए नहीं हैरान के लिए है। कहते हैं 8वीं सदी का दिन लौट के आ रहे हैं। कहा कहते हैं विधर्मी हमसे सादर जय हिंद आज की शुरुआत कर रहे हैं। देख रहे हैं ये कल के दृश्य तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से हैं, जब हजारों तमिल जैन जो प्राचीन व बसे हुए हैं वो विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्तमान में राज्य सरकार का नहीं केंद्र सरकार का कर रहे हैं, क्योंकि आज इसलिए नहीं, एक तरफ उन्हें दिक्कत है कि उनके इतिहास को मिटाने की कोशिश हो रही है, रोजी रोटी पर चोट लग जाएगी और उनकी धर्म पर कहते हैं एक लात मार दी जाएगी। वैसे ही तबाही हो जाएगी जो मदुरई में 8वीं सदी में हुई थी। और कहते हैं कि विधर्मी कौन है, कहा गया था ना, इशारा कर रहे हैं। पर आज इन्होंने जोश दिखाया है, कह रहे हैं ये आंदोलन, यह धरना, यह प्रदर्शन अहिंसा के साथ रहेगा। यहाँ पे धनंजय अहिंसा वाक द्वारा शुरुआत की गई इसकी, जिसके अंदर एक पैगाम था कि शांति से जैन समाज अपना विरोध व्यक्त करेगा। केंद्र सरकार के विरोध में राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने यह कह दिया है कि मैं आपके साथ हूं, अगर केंद्र सरकार नहीं मानी तो मैं कुर्सी तक छोड़ दूंगा। इसकी अगुवाई की गई लक्ष्मी सेन भट्टाचार्य जी से। कुछ दिन पहले ही चैनल महालक्ष्मी टीम की मुलाकात हुई थी, दर्शन हुए थे इनसे और बात हुई थी। तब इसके अंदर अहिंसा वाक के नेतृत्व में साथ में भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी के तमिलनाडु अंचल के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अपने तीर्थ की सुरक्षा के लिए हम सबको रहना होगा सजग, कहीं हमारी रोजी रोटी, कहते हैं सरकार कुछ पत्थरों को बेच के, क्योंकि उसके लिए भगवान और पत्थर में पाषाण में इंसान भगवान पाषाण कोई फर्क नहीं लगते। चाहे इंसान खत्म हो जाए, पत्थरों की तरह खत्म होना उसको जस यही स्वाता हो। आज यही दिखता है। ईटापट्टी मदुरई जिले की बात कर रहे हैं, वही मदुरई जिला जहाँ 8वीं सदी में एक रात के अंदर चेन्नई टू मदुरई 8000 साधुओं को सूली पर खड़ा कर दिया था। आर पार सूली, कहते योनि के रास्ते से मस्तक के पार कर दी गई थी। कहते हैं विधर्मी है। 50,000 शावकों को भी इसी तरह मारा गया था, कहा गया विधर्मी है। पर हाँ, आज वही बात कर रहे हैं, उसी जगह अरीटापट्टी। 16वीं सदी के अंदर जब पांड्यन साम्राज्य था ना, तब यहाँ अरिकोंडन झील बनी थी। और आज ये बहुत सुंदर जगह है। पर्यटक के हिसाब से पहले बात कर लें, यहाँ पर 72 जिले हैं, 200 झरने हैं और 3 चेक डैम हैं। लेकिन अब इन सब पर तबाही, साथ में एक 7 ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ हैं, ग्रेनाइट की, जिसे कह सकते हैं अब इंसलबर्ग, जिससे बादल आके रुकते हैं और इस एरिया में बारिश होती है। 50 गांवों की 473 हेक्टेयर भूमि आज खतरे के निशान पर है। डेंजर लेवल, जैसे कहते हैं जब बाढ़ आती है समुद्र के अंदर पानी कहते हैं बढ़ जाता है या नदी के अंदर पानी बढ़ता है तो कहते हैं खतरे की दिशा में खाली कर दो। बस वही तरह से गांव को खाली करने की बात है। गांव वाले विरोध कर रहे थे, अब जैन समाज भी, जो पुराने तमिल जैन है वह भी। गजब की बात तो यह है कि यहाँ पुरातत्व विभाग भी, बायोडाइवर्सिटी पार्क है यहाँ पर एक राजस्थान की तरह, जहाँ पे 250 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियाँ हैं जो लुप्त होने के कगार पर पहुंच जाएंगी। यानी आज ऐसे अमानवीय व्यवहार हो रहा है। गजब की बात है, केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति दे दी। और यही बात है कि अब राज्य सरकार, जो पहले वो भी आनाकानी कर रही थी, लेकिन जब समाज की बात हुई, जब मालूम चला कि तमिल नहीं अन्य लोगों ने भी जब मिलकर इसका विरोध किया है, तो अब राज्य सरकार कह रही है हम इसको अपने रहते हुए नहीं होने देंगे। अगर केंद्र ने ऐसा किया तो हम अपनी कुर्सी छोड़ देंगे। देख रहे हैं ये तमिलनाडु टूरिज्म में बाकायदा लिखा गया है जैन सर्किट अरीटापट्टी। उसकी वेबसाइट पे यह साफ है कि अरीटापट्टी जैन अरे वैसे तो सरकारें कोई सर्किट नहीं बना सकती, लेकिन जहाँ जैन सर्किट है तो उसको कहते हैं मिटाने की आप सोचेंगे मिटाने की साजिश क्या है, बताएंगे। पहले सरकारी बोर्ड दिखा देते हैं आपको। देख रहे हैं पुरातत्व विभाग के बोर्ड हैं, हेरिटेज साइट है, प्रोटेक्टेड साइट है। छेड़खानी करना, कहते हैं यहाँ पर वार्निंग है कि अगर किसी ने कुछ गलत किया तो कानूनन इलाज किया जाएगा। पर बनाने वाले कानूनों ने ही इसका इलाज कर दिया है, जैसे इसको सफाई करने का। गजब की बात है कि पुरातत्व में जो रजिस्टर है, हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि जिस देश के अंदर अगर विकास और वृद्धि देखनी है तो उसे पुरानी विरासतों को, संस्कृति को जहाँ बसती है वही विकास की सीढ़ी चढ़ता है। और इसका उल्टा समझ लें, छेड़खानी हो रही है विरासतों को मिटाने की, संस्कृति को, भारतीय को, इतिहास 2200 साल पुराना इतिहास है जो कहते हैं मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार खड़ा है। बहुत देर हो गई बात, पर क्या हो रहा है यह तो आपको पता ही नहीं चला। अनिल अग्रवाल जी का वेदांता ग्रुप
खरबपति हैं। और इसलिए उन्होंने सरकारी उपक्रम जो घाटे में था ना, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उसको भी खरीद लिया है। उसी के अंदर उन्होंने यहाँ की, जब केंद्र ने इसकी नीलामी ऑक्शन किया तो इसको सातों जो ग्रेनाइट के जो हैं पहाड़, उनको नेस्तनाबूद करने के लिए, उनका खनन करने के लिए, उनको मिटाने के लिए यहाँ का टेंडर लिया। ऑक्शन के अंदर ऑक्शन हुआ, केंद्र का था। उससे पहले उन्होंने बाकी सारी 2 साल में कागजात पूरी कर लिए। 7 नवंबर को ये घटना हुई, 14 नवंबर को ये बात हुई कि अब उन्हें शुरुआत करनी है। तब जाके समाज में, जैन समाज को, तमिल लोगों को, यहाँ के गांव वालों को, 50 लोगों को, हजारों लोगों को पता चला कि ऐसा हमारे साथ होने वाला है। और तब उसके बाद एक विरोध खड़ा हुआ, और फिर विरोध इतना हुआ कि अब राज्य सरकार भी उनके साथ हो गई है। अगर यह खनन ऐसे हो गए यहाँ पर तो समझ लीजिए तबाही, बर्बादी, इतिहास मिटेगा, संस्कृति मिटेगी, विरासत मिटेगी। अरे जैन समाज के जो भगवान है ना, उन्हें पाषाण समझ के नष्ट किया जाएगा। क्या गजब की बात है। एक तरफ मंदिरों को खोद खोद कर उसकी ईंटें लगाई जाती हैं, और एक तरफ इतिहास जिन पर बना हुआ है, प्राकृतिक रूप से बना है, किसी इंसान ने चट्टाने नहीं बनाई, रॉक बेड नहीं बनाई, प्रकृति ने बनाई है। उसे नाश करने के लिए कैसे यहाँ पर चलाए जाएंगे, नाश करने के लिए जेसीबी। यह रीटा पट्टी, उसके 7 ग्रेनाइट के पहाड़, केवल यहाँ के गांवों को, 50 गांवों को केवल मानसून के आने पर बारिश बनाने के लिए बादलों को नहीं रोकते। सिर्फ यहाँ की कहते हैं जल है तो जीवन है, और वही उनका पहाड़ कारण है। लेकिन इन पहाड़ों के अंदर जैनों का इतिहास प्रकृति रूप से छिपा है, इस बारे में कोई नहीं देख रहा है। 2200 साल पहले के यहाँ पे मंदिर हैं, रॉक बेड हैं, शिलालेख प्राचीन ब्राह्मी तमिल लिपि के अंदर है, जिनमें इतिहास पूरा ऐसे संजोया हुआ है, जिनको कहते हैं उत्खनन में, खनन में नाश करने के लिए कहते हैं विधर्मी हैं। और धर्म की बात में धर्म को ही खत्म करने की एक चाल चली जाती है। ऐसे ऐतिहासिक मंदिरों को नाश करने की एक कहते हैं कदम बिना सोचे बिना देखे। अब ये भी कहा गया वैसे बीच में कि ना उन चीज को छोड़ देना। गजब की बात है, जब पत्थर उड़ता है ना, जब उसके अंदर बारूद लगाए खत्म किया जाता है, तो ये नहीं होता, वह तो वहां तबाही लाता है। सामनार हिल्स गुफा मंदिर जैन संतों के द्वारा जैसे एक प्राकृतिक रूप से बनाया गया। वहां की प्रतिमाएं, वहां का मंदिर 8वीं सदी का है, 8th सेंचुरी। कैसे संस्कृति है, कैसी विरासत है। कहाँ एक तरफ पाषाण को भगवान बनाया जाता है इंसान के द्वारा, और कहाँ पर हैवानियत दिखा के उनको भगवान को पाषाण समझ के चूर चूर करने की, चंद रुपयों के लिए, मिट्टी बारूद बनाने के लिए, कहते हैं खनन करने के लिए, कि ग्रेनाइट को निकाल कर यहाँ से निकाल के मिट्टी निस्तम करने पर भगवान को भी कहते हैं उसकी भी कीमत उस ऑक्शन में लगा दी जाती है। जब उत्तर से आए थे ना, तो भूखा वहाँ सूखा पड़ा था, तब उसके कारण जब यहाँ पर 12,000 दिगंबर संत आए थे, तो ऐसे ही किसी सरकार ने, किसी सत्ता ने, किसी राजा ने, किसी ने नहीं बनाई, किसी मिस्त्री ने, किसी कारीगर ने बनाई, ये प्रकृति ने गुफाएं बनाई, जिन्हें कहते हैं रॉक बेड, विश्राम की चट्टाने, जिन पर जैन संत आराम करते थे, वहीं पर उद्बोधन देते थे, वहीं उनकी सभा लगती थी। यह वह प्राकृतिक चट्टाने हैं, वह प्राकृतिक गुफाएं हैं, जिन्हें देखकर आज भी कहते हैं दांतों तले इंसान भी हैरान हो जाता है कि कैसे संत, दिगंबर संत फरिश्ते होते थे और किस तरह जान आराम करते थे। कहते विश्राम करते थे, 2 घंटे इन पत्थरों पर लेटते थे, इसी का तकिया बनता था और इसी से बिस्तर बनता था, और दिशाएं अंबर की चिनाई दिगंबर के रूप में दिखती थी। उन्हें नाश करने के लिए अब यह कवायद हो रही है। अरे जिसको तुम बना नहीं सकते, उसे मिटाने का अधिकार तुम्हें कैसे हो जाता है। अरे जहां पर कहते थे वो पाषाण भगवान बन गया, उसे नाश करने के लिए चंद रुपयों के लिए क्या सोच आती है। कहते हैं इसे विकृता और इसे ही विधर्मी कहा जाता है। ये देखिएगा, ये पहली 10वीं सदी के हैं या कहीं ईसा पूर्व के। ये ब्राह्मी तमिल लिपि है, बहुत प्राचीन, जो जगह जगह यहाँ के इतिहास की गवाही देती है, इतिहास को बताती है कि इतिहास में पहले ये हुआ था, ये हुआ। कहते हैं ये संस्कृति और विरासत है जो ही ढूंढते ढूंढते नहीं मिलती है। अपनी पहचान भारतीय संस्कृति की इन्हीं उकेरी हुई लिपि में लिखे शब्दों से होती है। लेकिन इन सब को कहते हैं बिना कैसी लिखी गई है, जगह जगह या चट्टानों के ऊपर यह उकेरी हुई हैं। ये एक विरासत है, जैन समाज की नहीं, भारत की है, भारत माता की संस्कृति है, भारत की विरासत है कि आज से 2000 साल पहले, 2500 साल पहले इस तरह से यहाँ पर एक इतिहास के रूप में शुरुआत हुई थी। इस बारे में
अहिंसा वाद के धनंजय जी हैं, उनसे चैनल महालक्ष्मी ने बात करी कि आखिर ये कारण क्या है, आप लोग विरोध, हिंदी थोड़ा बोल नहीं पाते हैं। उनसे मुलाकात हुई थी अभी 10-15 दिन पहले ही पुडुचेरी के अंदर। अब उन्होंने पहचाना, फिर उन्होंने बात की। थोड़ी हिंदी वैसी है, समझ सकते हैं आप, तमिल वाले हिंदी बोल लेते हैं पर हिंदी वाले तमिल नहीं बोल पाते हैं, इसलिए उनसे हमने कहा हिंदी में बताइए आप। तो जरा सुनिए उन्होंने धन्य क्यों बताया, क्यों आज जैन समाज, पुराना तमिल जैन समाज और साथ में वहाँ गाँव वाले, आज राज्य सरकार जिसने हाँ कह दी है नहीं होने देंगे, पर तब भी अंदर किंतु परंतु का डर लग रहा है। क्या कारण है, सुनिए जरा। नवंबर 7 तारीख को उन यहाँ सेंट्रल केंद्र सरकार ने वेदांता कंपनी का जो सिस्टर कंसर्न है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उसका ऑक्शन में 5,000 एकड़ तकरीबन 11 गांवों को एक मिला के उनसे क्वारी करके टंक्शन मिनरल लेने का अप्रूवल दे दिया। इससे पहले वो 2 साल से इन लोगों ने केंद्र सरकार के कहने पे और स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्शन पे उन लोगों ने टेस्ट ले लिए, सैंपल ले लिए। उसके बाद उन लोगों ने फाइंड आउट कर लिया वहां टंक्शन मौजूद है। इसके बारे में वहां बातचीत हुए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनका थ्रू कर लिया गया था वो। इसके बाद उन्होंने ऑक्शन में वेदांता ग्रुप को उन्होंने ऑक्शन दे दिया। ये बात सब तब चला पब्लिक को, इनको ऑक्शन के बाद ही पता चला 7 तारीख को। इसके बाद 14 तारीख को मदुरई गवर्नर को, कलेक्टर को लोगों ने जाके, ये 11 व्यवसायी जो लोग हैं वो लोग इसको विरोध करके जाके कलेक्टर का उन लोगों ने निवेदन रखा, इसको छोड़ने का नहीं, इसको देने का नहीं है। फिर स्टेट गवर्नमेंट का पता चला ये प्रॉब्लम तो आ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का एकदम एक परमिशन ऑफिशियल नहीं किया गया है। ये गवर्नमेंट कह रहा है ऑफिशियल परमिशन नहीं ले लिए, लेकिन सोचने वाली बात है वो किस तरह टेस्ट ले ली 2 साल से पहले, 2 साल से टेस्ट लेने हैं। तो केंद्र सरकार के कहने पर ये जो बात है ऊपर आई, इसके बाद इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने ये कह दिया, अपना माननीय चीफ मिनिस्टर ने ये कह दिया ये हम नहीं छोड़ेंगे, अगर ये आएगा मैं अपना पद भी छोड़ सकता है। इसलिए लोगों ने थोड़ा बहुत आश्वासन दिया, लेकिन लोगों को मन में ये नहीं आया, अभी तक विश्वास नहीं आया ये कैंसर होने वाला नहीं है। अभी लेटेस्ट में ये कहा गया है जो इम्पोर्टेंट जगह है उसको छोड़कर बाकी जगह में आप लोग टेस्ट करो, वो उसमें कुछ लेने के लिए। तो इसे पूरा ये जब तक निकालना जाए तो इसको हम लोग विरोध करते रहेंगे, अभियान चलाते रहेंगे। तकरीबन 1.5 महीने का हर मंडे, हर संडे को, हर दिन इधर अभियान चलाते रहेंगे। 2,000-3,000 लोग आ रहे हैं, अपना जुलूस निकाल रहे हैं। वो फिर कभी कभी लोग इनसे पॉलिटिशियन लोग भी आ रहे हैं, वो लोग भी अपने तरफ से सहयोग दे रहे हैं। इसकी वजह से गवर्नमेंट थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में है। गवर्नमेंट ने ये कह दिया है हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने छोड़ी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये ने सिर्फ टेम्पररी इसको स्विच ऑफ किया, लेकिन पूरा परमानेंटली उसको रद्द नहीं किया। सब लोग विरोध कर रहे हैं, हर दिन इधर पूरा मीटिंग चल रहा है, हर दिन इसको विरोध कर रहे हैं। पहले जिस विरोध से स्टेट गवर्नमेंट ने अपना निर्णय बदल किया तो सपोर्ट में आई, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक कोई बात नहीं निकला। केंद्र सरकार से ये तब तक पूरा कैंसिल नहीं हो जाए तब तक हमारा ये जुलूस, मतलब ये जो विरोध जारी रहेगा, जारी रहेगा। यही हमारा जो निवेदन है। बचाना होगा अपने तीर्थों को, अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को, नहीं अपने भारत के देश की संस्कृति को, जो भगवान को पाषाण समझ के चूर चूर करने के लिए चंद रुपए के लिए ऑक्शन कर देते हैं और कहते हैं खत्म कर दो। अरे जहां पर जो 7 ग्रैंड के पत्थरों की पहाड़ियां है ना, वह इंसलबर्ग बन के एक दीवार बनते हैं पहाड़ों के अंदर, उसको नदियों के अंदर जो पानी निकलता है ऊपर बनता है बादल से, उसको रोकते हैं, फिर मानसून में वर्षा हो पाती है। नहीं तो 50 गांव की जो हरियाली आज देखते हैं यहाँ पर जितनी 72 झीलें और 200 झरने हैं, वह सब विनाश के कगार पर पहुंचाने के लिए एक कहते हैं एक कलमबद्ध कर दिया गया है। राज्य सरकार कह रही है कि हम केंद्र से बार बार आवाज लगा रहे हैं, लोग भी लगे हुए हैं इस बात के लिए। हम सब कहेंगे, केवल एक जगह से आवाज़ नहीं, हम सबको अपने तीर्थ की, भारत की विरासत को, भारत की संस्कृति को, जो 2-2.5 साल पहले की प्राचीन है, उस इतिहास को मिटाने से जो हो रही है कोशिश, उसे रोकना होगा। सबको मिलकर एक होना होगा। सादर जय जिनेंद्र।